मसीह यीशु के बाबरकत और जलाल नाम में आप सबके सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोजेस जूलियस। नाज़रीन, आप तमाम लोगों को आज के इस प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो लोग हमें काफ़ी देर से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बताता चला जो हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि दिसंबर जो सा वो शुरू हो चुका है और हर साल जो से दिसंबर में खुदावन की जो त्यौहार है वो आते हैं। सो बहुत सारे लोग जो उनसे है वो आज इस बारे में नहीं जानते, कुछ लोग इस बारे में जानते भी हैं। सो नाज़रीन, हम आपको बताते चले जाएं कि खुदावन की ये जो ईद तजदीद है, आज हम इस पर बात करेंगे। एक बात मैं आपको बताता चला जाऊं कि ईद तजदीद जो सी है ये खुदावन की मकर्रर 7 ईदों में हरगिज़ शामिल नहीं है। और याद रखिएगा कि जिस तरह हम कहते होते हैं कि अहबार 23 बाब के अंदर 7 ईदों का जिक्र है, लेकिन वहां पर आपको कभी भी ईद तजदीद का, जिसको अबरानी में हम हनूका बोलते हैं और उर्दू में ईद तजदीद बोलते हैं, सो उसका वहां पर हमें जिक्र नहीं मिलता। लेकिन याद रखें कि बाइबल मुकद्दस में 2 ऐसे त्योहार हैं, मैं इनको बार बार बता रहा हूँ कि याद रखें कि त्योहार में और ईद में फर्क होता है। सो जो पहला त्योहार है उसको हम हनुका बोलते हैं और दूसरा जो सा पूरियम बोलते हैं। कुछ लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग इसको सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि खुदावन की 7 ईदों के में जो से हम पढ़ते हैं बार 23 बाब के अंदर इसके अंदर इसका हुक्म हमें नहीं मिलता। आज हम ईद तजदीद के बारे में सीखेंगे। ईद तजदीद का नाज़रीन जिक्र अगर आप बहुत डिटेल से देखना चाहेंगे तो ये आपको जो कैथलिक बाइबल है, जैसे कि मैं आपको बता दूं मेरे हाथ में ये कैथलिक बाइबल मुकद्दस है। इसके अंदर मकाबीन की जो किताब है उसके अंदर इसका बहुत डिटेल से जिक्र है। अगर आपके पास कैथलिक बाइबल मौजूद है तो आप ईद तजदीद के बारे में देख सकते हैं। ईद तजदीद बेसिकली हैकल की बहाली की ईद है और जिसका जिक्र हमें पहले मकाबीन उसके 4 बाब की 50 आयत से हमें मिलता है और आगे तक पूरे चैप्टर तक इसका हमें जिक्र मिलता है। यही जो हमें ईद है, हमें नए नामे में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 22 से 23 आयत के अंदर भी मिलता है कि यीशु मसीह जो से हैकल सुलेमानी इब्राहिम में तैयार जैसे उस वक्त ईद तजदीद का जो सा मौसम था। इसके बारे में आज हम मजीद सीखेंगे कि हैकल की बहाली क्या है और ईद तजदीद या हनुका क्या है। हमेशा की तरह हमारे साथ खुदावन के खादिम अली मौजूद है। आज हम इनसे ईद तजदीद के बारे में, हानिका के बारे में सीखेंगे। और अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप जरूर अपने सवाल या कमेंट्स आप हमारे साथ कर सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हम मिल के खुदा के कलाम में से इसको मजीद सीखेंगे। वेलकम अली इन आवर लाइव टीवी स्टूडियो। It's always good to be with you, Moses, and happy Hanukkah. Thank you so much. Happy Hanukkah too. Thank you so much. You know, Hanukkah sounds like one of those holidays that we just don't know much about. हानिका एक ऐसा त्योहार है या ऐसी छुट्टियों का जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग जो से वो नहीं जानते। Oftentimes, when you look at a new topic, you can either look at the little teeny tiny details to get the big picture, or you can look at the big picture and then get the teeny tiny details. आप जब भी किसी चीज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि छोटी सी तस्वीर कई अपने पीछे बहुत बड़ी कहानी रखती है। And what I want to do with you today is I want to give you a very big picture, and then I want to give you the little details. आज मैं आपको एक बहुत बड़ी तस्वीर के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं मुख्तसर चीजों को बयान करूंगा। You know, there are different beliefs within every person in their faith with God. आप याद रखें कि खुदा को जो भी खुदा पर ईमान रखता है हर एक का अकीदा जो सा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। For instance, on December 25th every year, many people around the world are celebrating Christmas. मिसाल के तौर पर हर साल 25 दिसंबर को लोग जो से वो क्रिसमस जो से वो सेलिब्रेट करते हैं। And other people would celebrate the birth of Christ during the Feast of Tabernacles.
कुछ लोग जो उनसे है मसीह यीशु की जो पैदाइश है वो ईद ख्याम के दिनों में जो उनसे मनाते हैं। And everybody's got their different opinion. Do I celebrate one? Do I celebrate the other? हर एक जो उनसे है वो उनके मुख्तलिफ राय। कुछ लोग जैसे 25 दिसंबर को खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को मनाते हैं, और कुछ लोग ईद ख्याम पर जो उनसे है वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को जो से वो सेलिब्रेट करते हैं। But Hanukkah doesn't seem to fit anywhere because it's only Jewish. याद रखे कि हानिका जो सी है इन दोनों में फिट नहीं होती, क्योंकि हानिका का ताल्लुक सीधा सीधा खुदावंद की हैकल के साथ है और यहूदियों के साथ है। In this teaching, I want to give you the big picture of how Yeshua identified with Hanukkah. मैं आपको आज की तालीम से, इस टीचिंग से ये सिखाऊंगा कि बहुत बड़ी तस्वीर है कि किस तरह से यीशु मसीह ने हनुका के ऊपर या ईद तजदीद के ऊपर तालीम दी। Many of us already know that Yeshua said, I am the light of the world. आप में से हर एक जानता है कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं दुनिया का नूर हूं। And Yeshua said about you that you are the light of the world. और आपको याद है कि यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि फिर तुम दुनिया का नूर हो। The word Hanukkah in scripture is a Hebrew word which means dedication. हनुका जो है वो अब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है अपने आप को डेलीगेट करना, मखसूस कर देना। And Hanukkah is built around a celebration of light. याद रहे कि हनुका जो सी है ये रोशनियों की त्योहार भी है। Now, there is a very specific history that's connected to this big picture of Hanukkah. याद रहे कि इस जो हनुका है इसके पीछे बहुत बड़ी तस्वीर है और बहुत बड़ी हकीकत है। And because it's Jewish, most Christians would say, oh, I don't want to have anything to do with that. बहुत सारे लोग इस बात से कहते हैं ओ ये तो यहूदियों का त्योहार है, तो हमें इसको जो है बिल्कुल भी मनाने की या सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। But that wasn't the mindset of Yeshua. बट ये खुदावन यीशु मसीह का बिल्कुल भी ज़हन इस तरह का नहीं था, ना ही यीशु मसीह की तालीम इस तरह की थी। I want to give you a big picture by taking you to John chapter 10. मैं आपको बहुत बड़ी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जिसका जिक्र हमें यूहन्ना की इंजील उसके 10 बाब के अंदर नजर आता है। And I want us to read verses 22 through verse 31. आए मेरे साथ निकाले मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 22 आयत से लेके 32 आयत तक पढ़ेंगे। वहां पर लिखा, और यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और उजाड़े का मौसम था, और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे घेरा और उससे कहा कि तू कब तक हमारे दिलों को डावाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया है, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ, और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छुड़ा नहीं लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है, और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छुड़ा नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए ताकि उसे संसार करें। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बथेरे नेक काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे संसार करते हो? आमीन। Amen. Now, most of those verses sound very, very familiar to us. ये वाला जो पैसेज हवाला हम बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। When Yeshua says that his sheep hear his voice, they follow me, that's very, very familiar scripture to हम us. इस बात से तो बहुत अच्छे से वाकिफ है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और वो मुझे जानती है और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। But what isn't very familiar to most people is the time of the year when Yeshua made this statement. लेकिन बहुत कम लोग जानते कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये बयान दिए थे उस वक्त क्या हो रहा था। This year
it will be December 14th and 15th will be the beginning of the Feast of Dedication. और इस साल जो से दिसंबर की 14 और 15 की जो सी फीस्ट ऑफ डेलीगेशन यानी कि हनुका जो सी ईद तजदीद जो सी वो शुरू हो रही है। Yeshua is in Jerusalem at the Feast of Hanukkah, which is also the winter feast of dedication. याद रहे कि यीशु मसीह ईद तजदीद में और उजाड़े के मौसम में जो अभी सर्दियों के जिसे मौसम कहते हैं वो हैकल में मौजूद था। Now keep in your mind that the word Hanukkah in Hebrew is the word for dedication. आप ये अपने ज़हन में रखें कि हनुका का मतलब अंग्रेजी में डेडिकेशन है और इंग्लिश में इसे मखसूसियत भी कहते हैं। And if you're dedicated to something, you put all of your emphasis, all of your effort, all of your attention into it whenever you're working with that topic. अगर आप किसी चीज को किसी चीज के लिए मखसूस करते हैं वक्त करते हैं तो फिर आप अपनी सोच अपने ख्याल अपनी जज्बात अपना सब कुछ उसके अंदर लगा देते हैं उसको देने के। So Yeshua, during the Feast of Dedication at Hanukkah, is talking about a dedicated relationship between you and him. तो यीशु मसीह ने ये बयान उस वक्त दिया और उनसे असल में वो ये बयान करते हैं कि अगर तुमने अपने आप को मखसूस किया है तो तुम उस रिश्ते को देखो जो तुम्हारा और मेरे साथ है उसके ऊपर गौर करो। Now draw your attention to verse 30 and 31 again. आप जरा दोबारा से एक दफा जरा ध्यान दीजिएगा 30 आयत और 31 आयत के अंदर। Do you notice that Yeshua said, I and the Father are one? And then within the temple area, the people are getting ready to pick up stones and throw them at Yeshua. याद रखें कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं और बाप एक हैं तो अब लोगों को जब ये बात हजम ही नहीं हुई उनसे ये बर्दाश्त ही बात थी और उसी वक्त उन्होंने पत्थर उठाए और उसे संसार करने के लिए तैयार हो गए। And Yeshua says to them, why are you getting ready to stone me? What are my actions that are not lined up with God and scripture that are causing you to want to stone me? तो यीशु मसीह ने कहा कि क्या वजह क्यों तुम मुझे पत्थर मार रहे हो क्यों तुम मुझे संसार करने पे तुले क्या मैंने तुम्हारे लिए बथेरे अच्छे काम ना किए। And they said, it's not because of your actions, it's because of the verbal claim that you're making that you are just like God. और उन्होंने कहा कि हम तुझे इसलिए नहीं मार रहे कि तूने बहुत अच्छे काम किया और तूने बहुत नेक काम किए बल्कि 32वीं आयत के 33वीं आयत के अंदर लिखा है और उसने कहा कि यहूदी ने उसे जवाब दिया कि किसी नेक काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर गोई के सबब से हम तुझे संसार करते क्योंकि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। So Yeshua goes on and he defines for them and he uses their own words against them. और यीशु मसीह को और उनके अल्फाज जो उनसे थे और यीशु मसीह के अल्फाज उनके खिलाफ थे क्योंकि वो उनको ऐसा लग रहा था कि एक इंसान है और ये इंसान होके अपने आप को खुदा जाहिर कर रहा है। What I want to draw your attention to in verse 31, when the people were getting ready to take up stones and stone him. और आप 31वीं आयत के अंदर दोबारा देखें वहां पे यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए ताकि उसे संसार करें। And you might ask yourself the question, where did they get the stones from at the temple? अब आप के ज़हन में ये सवाल आएगा कि हैकल के अंदर पत्थर कहां से आ गए। Now, if you and I were to travel back in time and we were there at the temple in Solomon's porch, it would be completely clean. There wouldn't be a bug, there wouldn't be a leaf, there wouldn't be a stone, there'd be nothing on the temple. It would be perfectly clean.
और अगर आप हैकल से वाकिफ है और अगर आप पीछे जाके पुराने नामे में हैकल के बारे में देखें या हैकल के बारे में स्टडी करें तो आपको ये मालूम होगा कि हैकल एक इतनी साफ सुथरी जगह थी कि वहां पर ना ही कोई पत्ते होते थे, ना ही कोई गंदगी होती थी और ना ही वहां पर कोई ऐसी चीज मौजूद होती थी, क्योंकि वो पाक तरीन मकाम था। तो फिर ये पत्थर उस जगह पर कैसे मौजूद हो गए, तो वहां पर ये कैसे आ गए? क्योंकि हैकल के अंदर तो पत्थरों का होना ही इस बात की निशानी है कि वहां पर पकीजगी ने, हालांकि हैकल तो सबसे ज्यादा पकीजगी वाली जगह थी। So if they're in Solomon's porch and Solomon's porch is completely clean, where do they get the stones from? तो अगर आपको याद हो कि जो सुलेमानी हैकल का बरामदा था वो बहुत ज्यादा क्लीन था, बहुत ज्यादा साफ सुथरा था, तो फिर ये पत्थर कहाँ से आ गए? If we go back in time, even further back before Yeshua was even born, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाकर देखें, जब अभी मसीह यीशु की पैदाइश भी नहीं थी हुई, we will find that there was a conflict that was going on between the Jews and a man by the name of Antiochus Epiphanes. और आप ये देखें कि यीशु मसीह की पैदाइश से पहले यहूदियों में और इंताकस ऑफ फिलिपियस में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे थे उस वक्त। Now, this man named Antiochus Epiphanes, he was a ruler and he was authority in the government. और उस वक्त इंताकस ऑफ फिलिपियस जो सा था वो रूलर था और उसकी हुकूमत जो सी थी। And he was claiming that he was God in the flesh. क्योंकि उसने अपने आप को ये बताया था कि वो खुदा है जो इंसानी जिस्म में आया हुआ है। And he started passing some rules, some laws that said you can't keep the Sabbath, you can't keep the feast, and you must start eating porky pig. और उसने क्या किया कि वो बल्कि मुखालफे मसीह था और उसने सबसे पहले ईदों को खत्म किया, सब्बत को खत्म किया और उसने ये भी कहा कि तुम तो नापाक जानवर का गोश्त भी खा सकते हो। And instead of keeping the temple pure and holy, he offered a pig upon the altar of God. और उसने सबसे जो घिनौना काम वो ये किया था, जो खुदावन की मुकद्दस हैकल में जो पाक तीन मकाम पर जाके जहां पर खुदावन की हुजूर कुर्बानी चढ़ाई जाती वहां पर जाकर उसने सूअर की कुर्बानी कर दी। And there was some people who just said, okay, we'll do whatever you say. But there was some, like the Maccabees, who said, no, we're going to fight against this. कुछ लोगों ने तो ये चीजों को बर्दाश्त कर, लेकिन कुछ उनमें से एक ग्रुप था जो मुकाबियों का ग्रुप था, जो जो यहूदा के कबीले से थे, लेकिन उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं और वो उठे, उनको गैरत आई और वो जंग करने के लिए निकल पड़े। And what Antiochus Epiphanes did was he defiled the altar. और फिर उन्होंने क्या किया कि जो उसने हैकल को नापाक कर दिया और फिर उस यहूदा मकाबी उठे और उन्होंने उसके साथ खिलाफ क्या कर दी, जंग शुरू कर दी। याद रखें कि ये तमाम के तमाम वाकयात आपको मकाबीन की किताब उसके के अंदर, आपको पहले मकाबीन की किताब के अंदर ये हवालाजात के अंदर ये आपको वाकया जो सा वो मिल जाएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये आपको पहला मकाबीन 4 बाब की आयत 4 बाब से अगर आप पढ़ना शुरू करते ये सारा वाकया आपको मिल जाएगा। Now, the altar is something that should be there on Solomon's porch in the temple. और आपको अगर याद हो कि जो पाक तरीन मकाम के अंदर ही खुदावन का हमेशा मज़बा रहता था, जो सुलेमानी बरामदा था। But now that it was defiled by putting a pig on it, the altar was destroyed, and now it's just a rubble, a pile of rocks. और फिर वहां पर क्या हुआ था, हुआ ऐसा था कि उन्होंने जब वहां पर सुअर की कुर्बानी कर दी और वो नापाक हो गया और उन्होंने मज़बा को भी तोड़ दिया और वो जिस पत्थरों से मज़बा बना था वो पत्थर उस वक्त वहां पे मौजूद थे। And the people of Israel that stayed faithful to God, लेकिन उस वक्त जो यहूदी लोग थे वो खुदा के साथ तो बड़े अच्छे से चल रहे थे। they said, well, what do we do with this broken down altar? And they said, well, we're just going to leave it alone until a true prophet comes along and tells us what to do.
और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस टूटे हुए मस्बा को वहां पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं बनाएंगे कि जब तक जो सच्चा मसीह है वो ना आए, वही आके इसको तामीर करेगा। And this is where the Jews were going to get their stones from to stone Yeshua. और उन्होंने फिर वहां से ही वो पत्थर उठाए और वो जो सच्चा मसीह था उसको वो मारना शुरू हो गए। Just as Antiochus Epiphanes was claiming to be God in the flesh, now they're hearing Yeshua saying the same thing and they're going, oh, no, we're not going to have anything to do with this man. Let's stone क्योंकि him. क्योंकि उनके ज़हन में ये आ गया कि इससे पहले तो इंताकस फिलिपियस ने भी यही बात की थी कि वो खुदा है जो इंसान के जिस्म में आ गया, तो वो लेकिन एंटी क्राइस्ट था। अब जो सच्चा मसीह खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, उसने भी आकर यही बात की। तो इस बात से वो बड़े ज्यादा परेशान से हो गए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके ज़हन में इंताकस फिलिपियस वाली स्टोरी थी कि कहीं ये वही दोबारा से हमारे साथ साथ कोई वो तो नहीं आ गया जिसने हमारे साथ पहले ऐसा सलूक किया। तो इस बात से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। Are you starting to see the picture that the Jews in Yeshua's day were going back in their memory to when the temple was defiled and they said, we don't want to have anything to do with that? क्योंकि उस वक्त ये हुआ कि यहूदियों के ज़हन में वो वाला ख्याल, वो वाला वाक़या आ गया कि जब इंताकस फिलिपियस के दौर पर उसने भी यही बात की थी, तो उनके ज़हन में वो वाली पिक्चर आई और वो इसलिए वो ज़्यादा गुस्से में आ गए, वो भड़क उठे कि क्या ये खुदा इंसान हो के अपने आप को खुदा बनाता है, जबकि और उनको वो वाक़या याद आ गया जो हमें मकाबीन की किताब के अंदर नज़र आता है। But Yeshua was nothing like Antiochus Epiphanes. लेकिन याद रहे कि यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं था किया जो इंताकस और फिलिपियस ने किया था। Antiochus Epiphanes didn't keep the Torah, didn't keep the feast, didn't eat clean food. He didn't do anything that God said to do. अंताकस फिलिपियस ने क्या किया, उसने तोरा की मुखालफत की, उसने सब्बत की मुखालफत की, उसने खुदावन की ईदों की मुखालफत की, उसने नापाक और जो से थे जानवर उनकी कुर्बानी की, उसने सूअर का गोश्त का ऊपर जो सी इजाजत दे दी, उसने हर वो चीज की जो एंटी तोरा थी, जो एंटी क्राइस्ट थी। And just like back in the days of Antiochus, a group of people, the Maccabees, said, we're not going to compromise. We're going to follow our shepherd. Regardless of what happens, we're going to stay true to him. हम इस कहानी को दोबारा से देखेंगे मकाबीन की किताब के अंदर कि जो यहूदा मकाबी था और उनका जो ग्रुप था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम इस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो उनके अंदर गैरत आई और वो खुदावन के लिए खड़े हुए और उन्होंने इंताकस और फिलिप्पस के खिलाफ जो सी वो जंग शुरू कर दी। And that's why Yeshua said, my sheep hear my voice and they follow me, and I give to them eternal life, and no man can pluck them out of my hands. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती और मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और हमेशा की जिंदगी और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं। Now, Yeshua, if we look at his works, if we look at his actions, we will find that he always loved and he always taught and kept the Torah. और अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी में देखें तो उन्होंने हमेशा हमें मोहब्बत करना सिखाई है, हमें शरीयत को मानना सिखाया और अपने जो से अहकामात के ऊपर पाबंदी करना हमें सिखाया। We live in a world where there's a lot of confusion. हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो से परेशान है, कंफ्यूज है। Most churches, most societies, they do what's culturally accepted and what has been traditions passed down. और हम ये देखते हैं कि यही रवायात आज भी बहुत सारे चर्चेस के अंदर और बहुत सारी मसीहत के अंदर वहां से चलती है, ये चलती है और उनके अंदर भी ये रवायात मौजूद है। And this year, what I want to encourage you to do is I want you to think about how dedicated am I to the truth of the Word of God? आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने आप को
किन बातों से मखसूसियत कर सकते हैं, किन चीजों से आप अपने आप को खुदा की हुजूर में पेश कर सकते हैं। याद रहे कि आप भी खुदावंद की हैकल हैं। Not how dedicated am I to the traditions of men, but how dedicated am I to the Word of God. आपको इंसानी रवायात के जरिए नहीं अपने आप को मखसूस करना, बल्कि आपको खुदा के कलाम के वसीले से अपने आप को मखसूस करने की जरूरत है। On December 14th, and 8 days after, is the Feast of Dedication. याद रहे कि ये जो सा त्योहार है और इस साल ये ईद जो सी है वो 14 दिसंबर 2025 से लेकर और 8 दिन तक गिनते जाए तो 21 दिसंबर तक 8 दिनों का ये त्योहार है, जहाँ जिसको हम ईद तजरीद या हनुका बोलते हैं। 8 in the Bible is the number of new beginnings. याद रहे कि 8 का जो अदद है बाइबल मुकद्दस में नई शुरुआत का जिक्र है। And maybe this year, with a new level of dedication, Yahweh will lead you into a greater experience of light during the winter months. और मेरा यकीन मानना ये है कि ठीक 8वें दिन खुदा आपको नया तजर्बा देगा, नया ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें। It is also known as the Festival of Lights. याद रहे कि इसको रोशनियों की ईद भी कहा जाता है। And the reason is because on the Hanukkah, which is a lampstand that has 9 candles, अगर आप पिक्चर के अंदर देखें कि जो हनुका के अंदर जोन से है वो बेसिकली 9 जोन से है, वो शमादान की तरह जो से वो कैंडल से लगे हुए हैं। there is a tradition for each night you light another candle. और क्योंकि रवायात ये है कि आप जो उसमें मिडल वन है जिसको शमाश बोलते हैं, उससे आप एक कैंडल को पकड़ेंगे और उससे आप एक एक करके हर रोज एक एक करके कैंडल को आप ऑन करेंगे, So जलाएंगे। on the first night, you light one candle. On the second night, you will light 2 and 3 and 4, all the way until the entire Hanukkah is lit up with light. अगर अगर आप देखें तो जो मनोरा होता है उसमें 7 कैंडल्स होती है, जो हानिका होता है उसमें 9 कैंडल्स होती है, और 9 कैंडल्स हर एक दिन के लिए जो सी होती है कि आप हर एक दिन उसको जो सा जलाना शुरू करते हैं। यस, गो अहेड। My personal experience मेरा जाती तजर्बा है is that is true with many, many people who celebrate Hanukkah. ये सच है कि जितने भी लोग इस हानुका को सेलिब्रेट करते मनाते हैं, When I think about the winter season, I think about it being very dark and very cold. आप जब भी उजाड़े का वक्त आता है या सर्दियों का मौसम आता है तो बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और बहुत ज्यादा ठंड होती है। Here in Michigan, USA, it's snowing outside right now. It's very cold. That's why I'm wearing this. और अगर आप देखो कि मैं मिशिगन में रहता हूँ और बाहर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, इसीलिए मैंने ये अपर जोन सा ये पहना हुआ है। During this time of year, when daylight diminishes, I want my life to shine brighter than ever before. आप ये देखें कि जो दिन की तो रोशनी है वो धीमी पड़ गई, लेकिन मेरी रोशनी जो सी वो ज्यादा चमक रही है। And I have found that people who celebrate Hanukkah for 8 full days, they're happy, they're full of joy, their lives is full of family and time together and celebration. और मेरा ये जाती तजर्बा है कि जो लोग हनुका को सेलिब्रेट करते हैं वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और वो अपनी वो फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। It was never meant to replace Christmas, and it was never meant to replace the feast of the Lord. इसका ये मतलब नहीं कि कोई ये समझ रहा है कि आप जो है क्रिसमस को रिप्लेस कर रहे हैं, तो कोई आप ये समझ रहे हैं कि कहीं आप और चीजों को माने, लेकिन याद रहे कि जो हनुका है इसका ताल्लुक खुदावन की हैकल के साथ है। It is an 8-day celebration reminding us to take a stand against any government agency
that would speak against the Torah and command us to be disobedient to God. क्योंकि अगर आप 8 दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं, इस बात की निशानी के हर एक हुकूमत जो आपके खिलाफ और आपको तोरा से रोकती है और आपको खुदावन की ईदों से सबतों से रोकती है, तो आप उसके खिलाफ खड़े होकर इस बात का ऐलान करते कि रही आप खुदावन की जो सी है वो ईदों को और खुदावन की बात को आप ज्यादा तरजीह देंगे। Here in America, we have something very strange that takes place around the Christmas holiday. अमेरिका के अंदर भी जो सा वो क्रिसमस का त्योहार है और बहुत ज्यादा लोग जो से वो खुशियों को मना रहे हैं और बिजी है इस बात के अंदर। Psychologists tell us that though this is the most wonderful time of the year, for many, many people, it's the most miserable time of the year. माहिर नफ्सियात कहते हैं कि ये वक्त बहुत ही ज्यादा शानदार वक्त है कि बहुत ज्यादा लोग इसकी खुशियों में जो है वो ज्यादातर मसरूफ होते हैं। And this is what happens in America when we just focus in on a man-made celebration on one day rather than following God's plans of celebrating things his way. आप ये देखें कि ये खुदा का जो प्लान है वो ये है कि आप 8 दिन तक उसके साथ खुशी मनाएं, लेकिन इंसान का ये प्लान है कि सिर्फ वो एक दिन की खुशी मनाए और वो 25 दिसंबर का दिन है। They say that the people who are depressed after Christmas, December 25th, they go into a deep, deep, deep depression. और आप ये देखें कि कई दफा ऐसे होता है कि 25 दिसंबर के बाद लोग बहुत ज्यादा अफसुदा अफसुदा भी हो जाते हैं। Many people are in debt because they've spent so much money on Christmas presents. कई दफा लोगों की मौत भी हो जाती है और कई दफा शायद उसकी वजह ये कि उन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा जैसा वो कर दिया था क्रिसमस के ऊपर, वो इस चीज के डिप्रेशन में चले जाते हैं। Many people become covetous, they become jealous, they become envious because they didn't get the type of present somebody else got. कई दफा आप लोगों के दिल में हसद नफरत बुग़्ज़ आता है, शायद उन्होंने वैसे कपड़े या वैसे चीजें या वैसे तोहफे नहीं खरीदे जैसे वो इर्द गिर्द में लोगों के अंदर देखते हैं लेते हुए। And in contrast to that, people who keep the Feast of Hanukkah, the Feast of Dedication, their joy continues to rise because it's an 8-day celebration. लेकिन अगर आपके इसके दूसरी तरफ देखें तो वो लोग हमेशा खुश रहते शादमंद है, जिन्होंने हमेशा कंटिन्यूसली 8 दिन तक इस सेलिब्रेशन को इस त्योहार को मनाया। If Yeshua said during the Feast of Dedication, "My sheep hear my voice and they follow me," I और want to make याद sure रखें कि that यीशु मसीह ने भी ये बात सिर्फ फीस्ट ऑफ डेलीगेशन यानी कि ईद तजरीद वाले दिन मौके पे बात की थी कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। I want to make sure that I'm walking in the same steps as the Messiah. मेरा ये यकीन है कि हमें उन्हीं नक्शे कदम पे चलना है जिस पर खुदा यीशु मसीह चले हैं, He was in the temple during the Feast of Dedication, क्योंकि वो Hanukkah. हैकल में मौजूद थे ईद तजरीद के मौके पे। He is dedicated to his father. He only did what his father told him to do. और उन्हें अपने आप को खुदा के लिए मखसूस करा, जो कुछ बाप ने कहा उसने वही किया और इसलिए उसने कहा कि मैं और बाप एक है। He stood against the doctrines of Antiochus Epiphanes. और वो खड़े रहे कि वो जो इंताकस और फिलिपियस की तालीम थे उसके अगेंस्ट वो खड़े रहे। All of them were against the Torah. और वो तमाम के तमाम तौरेत के मुखालिफ थे। And he made sure that he continued to do what brought honor and glory to the Lord, and he was being a bright light in the midst of a dark season. और आप ये देखें कि वो खड़े रहे और आपको भी इस अंधेरी दुनिया के अंदर आपको अपनी रोशनी के वसीले से तालीम को फैलाने की जरूरत है और सच्चाई को फैलाने की जरूरत है। And this is what upset the Jewish people, that he was going against their traditions. याद रहे कि ये त्योहार है और ये यहूदी लोग इसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक खुदावंद की हैकल के साथ है। And when you don't know something, you become afraid of it. अगर आप किसी के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अंदर से खौफजदा होते हैं। And that's why they took stones to get ready to stone him, because they didn't really know who he was.
क्योंकि उन्होंने इसीलिए पत्थर को उठा लिया क्योंकि वो नहीं थे जानते कि ये कौन है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। But you know who he is, and you're लेकिन continuing to keep growing in knowing लेकिन him आप better. जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो और आप इसीलिए अपने साथ बढ़ रहे हैं। And so I want to wish you a happy Hanukkah, and I और want you मैं to encourage you to be lights to the world. और मैं आपको कहूंगा कि आप सबको खाने का बहुत बहुत मुबारक हो और आपकी रोशनी तमाम दुनिया पे चमके। मैं Keep shining your light and bringing glory to your Father in और heaven. आपके अंदर से हमेशा वो रोशनी निकलनी चाहिए जिससे खुदा उनको इज्जत और जलाल मिले। Amen. Amen. एमेन एंड एमेन। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हानिका के कुछ बातों को समझ लगी होगी। अगर आपको नहीं लगी तो आखिर में भी मैं आपको यही कहूंगा कि इस हनुका की जो स्टोरी है ये आपको कैथलिक बाइबल मुकद्दस के अंदर आपको मिल जाएगी। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार आप कैथलिक मुकद्दस बाइबल मुकद्दस की ये किताब, इसके अंदर पहले मकाबीन इसके 4 बाब का पढ़ना शुरू करें। तो ये जो कुछ भी आज हमने आपके साथ डिस्कस किया, बहुत डिटेल के साथ किया, इसके अंदर ये सारी स्टोरी मौजूद है। अगर उसके बाद भी अगर आपको समझ ना लगे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इस पे बात कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल खुदावंद, जैसे कि आप जानते हैं कि साल भी खत्म हो रहा है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के कलाम के विषय से आप सबको बड़ी बरकत मिली होगी। अगर आपके ज़हनों में स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप हमसे जरूर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी हानिका। शलोम।